हेलो एवरीवन, वेलकम। इस क्लास से हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के डाउट्स डिस्कस करेंगे। ये डाउट हमारे जो स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लास में या फिर किसी और ऐप्स के थ्रू लाइव क्लास अटेंड करते हैं, उनके डाउट हैं। उनको मैं शीट प्रोवाइड करता हूँ, शीट देता हूँ इंटीग्रल कैलकुलस के। अलग अलग टॉपिक का शीट दिया जाता है, उनके डाउट्स भी फिर मैं रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आज इस क्लास से हम लोग अभी इंटीग्रल कैलकुलस के डाउट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों का क्या क्या रहेगा, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये 3 टॉपिक आते हैं। बट इसके साथ ही साथ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस सीट्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन इस सीट्स में रहेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास डिस्कस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड डाउट्स है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। सिंपल क्वेश्चन था, लिमिट का प्रॉब्लम लग रहा है, इंटीग्रेशन भी लग रहा है, ठीक है, और इवन डिफरेंशिएशन भी f'2 = 1/48 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और एक अच्छा सवाल है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है f सच डेट R₂R, मतलब f कोई फंक्शन है। ये R₂R का मतलब है डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। R फॉर रियल नंबर, नॉट रेंज, है ना। फंक्शन को ये लिखने का तरीका होता है, आप लोग को पता होगा। बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल फंक्शन है। हैविंग कोई फंक्शन f है जो कि डिफरेंशिएबल है, R जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर है, या बोल सकते हो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, f(2) क्वेश्चन में दिया हुआ है, f(2) का वैल्यू 6 दी हुई है, f'2 की वैल्यू 1/48 दी हुई है। मतलब उस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, लेट से मान लो ये x का कोई फंक्शन होगा, x का कोई फंक्शन हो, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो आंसर मेरे को 6 मिलेगा। और उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर 2 रखेंगे, f' में अगर 2 रखेंगे तो आंसर 1/48 मिलेगा। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, देन दिस इक्वल टू वॉट। ओके, ये पूछ रहा है। ऑप्शन भी थे, आपके सीट में ऑप्शन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दूंगा मैं। देखो अच्छा, ऑप्शन लिख दूंगा उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे अगर मुझे मेरा लेक्चर देखते हैं, तो उनको भी, वो भी बच्चे वीडियो को पॉज करके अगर लगता है सॉल्व कर पाओगे तो सॉल्व किया करो, फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लिमिट का सवाल है। लिमिट का सवाल लिमिट क्लास में मैं सिखा चुका हूँ। लिमिट का सवाल आए और अगर कोई स्टूडेंट बिना ये चेक किए हुए लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो समझ जाओ उनको लिमिट नहीं आता है। सबसे पहले लिमिट में चेक करना चाहिए कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो ये x-2 है ये एज अ कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल है। dt का मतलब टी वेरिएबल है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन के साइन से x-2 को बाहर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कर दिए। लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट f(x) है, और ये 4t³ dt हो गया। आ रही है बात समझ में। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे। ये क्यों कर रही, ये अभी लिखना मत, ये हम लोग पहले चेक करेंगे ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। या डायरेक्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, डायरेक्ट ही आंसर दे दे। चेक करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका इंटीग्रेशन होगा t⁴/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो t⁴। ओके, और लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट f(x), और अपॉन में क्या लिखा हुआ है x-2। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, तो f(x) रख दो पहले, तो उसकी पावर 4 हो जाएगी, और -6 की पावर 4 अपॉन x-2। ठीक है, और लिमिट में क्या चल रहा है बच्चों, लिमिट में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, x टेंड्स टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रख दो। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 कह रहा है, तो x की वैल्यू को 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁴ -6 की पावर 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 6 ही है ना लोअर लिमिट, और t⁴ हो जाएगी। ठीक है, f(x) दिया हुआ है, x की वैल्यू x टेंड्स टू 2 ही है ना। ठीक है, और यहाँ पे 2 - 2 रख दो, 2⁴ कितना होगा 2। अच्छा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में, एक मिनट।
एक मिनट मैं चेक कर लूँ, f'(2) 6 दिया हुआ है ना, f'(2) 6 दिया हुआ है, ठीक है। अरे सही है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो मैं fx की जगह पे 2 रख दिया, फंक्शन के अंदर 2 रखेंगे ना, मैं पूरा फंक्शन को ही 2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये f(2) की पावर 6 होगी, -6 की पावर 6 नहीं, पावर 4 है ना, 4 और अपॉन में x-2। लिमिट हम लोग क्या रखें, x की वैल्यू 2 रखे हुए हैं। देखो f(2) कितना है, f(2) का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6 की पावर 4 -6 की पावर 4 अपॉन 2 -2, तो बच्चों ये ना 0/0 फॉर्म हो रहा है। ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, 0/0 फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये जो लिमिट है ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू को 2 रखें, तो f(2) और f(2) को मैं 6 क्यों रख पाया यहाँ पे, क्योंकि 6 f(2) की वैल्यू 6 सवाल में दी हुई थी, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है। अब अपने को ये लिमिट सॉल्व करना है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया कि ये कौन सा फॉर्म है। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0/0 फॉर्म में हम लोग ना एल हॉस्पिटल रूल, कोई एल हॉस्पिटल रूल कहता है, कोई लॉपिटल रूल भी कहता है, जो कह सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल ही मैं बोलता हूँ। तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, किसी भी लिमिट वाले सवाल में जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आता है तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, सिंपल, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, तब तक करते रहो जब तक वो एक डिटर्मिनेट आंसर ना दे, है ना। चलिए करते हैं। तो जब मैं, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को, ये जो दिया हुआ है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ओके, आ रही है बात समझ में। अच्छा इसको मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, मैं दिखाने के लिए इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है, y के इक्वल मान लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2, लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट f(x) 4t³ अपॉन x-2 dt, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले तो क्या करो आप ना, x-2 को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर लो, तो लिमिट x टेंस टू 2, लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट f(x) और ये हो गया 4t³ dt अपॉन x-2, ठीक है। अब सुनो, अच्छा ये मैं y इसलिए लिया ताकि मैं दिखा पाऊँ, देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एल हॉस्पिटल रूल यही तो कहता है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, यहाँ न्यूमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अच्छा हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिखा हुआ ही है यहाँ पे देखो dy/dx, तो हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा अब t के रिस्पेक्ट में सर क्यों नहीं कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, पता चलेगा अभी t के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो न्यूमिनेटर अलग डिफ्रेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर अलग डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे u/v वाला जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, f(x) या f(1x/f') या u/v का जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया हूँ वो मत लगाने लगना, ठीक है ना। तो न्यूमिनेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या है ये dy/dx, सॉरी d/dx लिख दो बस, d/dx किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, लिमिट x टेंस टू 2 4t³ dt लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट f(x), ठीक है, अपॉन d/dx और यहाँ पे x-2, ठीक है। x-2 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, x का 1, 2 का 0। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग न्यूमेरेटर में जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे ना लेबनीज रूल लग रहा है। लेबनीज रूल कब लगता है, जब डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन हो, मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन भी हो और डिफ्रेंशिएशन भी हो एक साथ, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखिए लेबनीज रूल क्या कहता है, याद है क्या कहता है लेबनीज रूल, लेबनीज रूल कहता है, सुनो क्या कहता है, जिस भी फंक्शन का हम लोग मतलब ये इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रहता है उसमें क्या कर दो, अपर लिमिट को रख दो, क्या करते हैं, अपर लिमिट को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4
एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे टी की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो का होल क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होता है अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। आ रही है बात समझ में? फिर क्या होता है लोअर लिमिट रखो और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन इनटू में, पहले लोअर लिमिट रखेंगे टी के जगह पे 6 रखेंगे और फिर 6 का डिफ्रेंशिएशन, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और अपॉन में क्या है ये x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट चल रहा है इधर अपने साथ dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। ओके तो ये लेबनिज रूल हम लोग कब पढ़ते हैं, जब लिमिट भी लगा होता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो समझो वहाँ पे लेबनिज रूल कन्फर्म होगा। ये एक तरह का समझो हिंट है आप लोगों के लिए, इंटीग्रेशन का साइन हो और लिमिट लगा हो तो लेबनिज रूल के बारे में एक बार सोचना है। साथ ही साथ अपर और लोअर लिमिट में कोई एक भी अगर फंक्शन आपको वेरिएबल्स दिया हो, वेरिएबल में हो कोई फंक्शन हो, अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल हो, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लेबनिज रूल की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, लेबनिज रूल मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार उसको रिवाइज कर लो। तो बस अब हो गया, अब x की वैल्यू को रख दो यहाँ पे 2, तो ये हो गया एफ ऑफ 2 का होल क्यूब इंटू एफ डैश 2। ओके तो लिमिट 2 रख दिया मैं, तो ये हो जाएगा 4, इसका वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ 2 दिया हुआ है ना 6 का होल क्यूब और एफ डैश 2 देखो तो कितना दिया हुआ है 1/48। इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 12 टाइम्स में 6 इंटू 6 ये अपॉन 12, तो 6 2 जा 2 3 जा 6 8 जा 18। कुछ नहीं, मैं सॉल्व किया हूँ सिंपल, इसको मैं सॉल्व किया हूँ 4 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 1/48 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 18 आ गया। आया समझ में? बस हो गया ये आंसर। अच्छा ये जो मैं ये dy बाई डी एक्स लिखा हूँ ये बस एक दिखाने के लिए, देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस सिंपल क्या करो आप लिख सकते हो ऊपर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे लिखना है लेबनिज रूल। ठीक है, ये तो बाहर कर दिया। पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाए हैं। क्या लगाए हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए एल हॉस्पिटल रूल लगाए। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद इस स्टेप में लेबनिज रूल लग गया। ठीक है, लेबनिज रूल लगा है, यहाँ पे लेबनिज रूल लगा है और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा है, लिख लो। अगला सवाल है आप लोगों का डाउट, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, ऑप्शन लिखूँगा तो बोर्ड भर जाएगा। ठीक है ना, और ऑप्शन तो आप लोग के पास सीट में पड़ा हुआ ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या डाउट आया समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक कर्व है। अच्छा यहाँ पे ना स्लोप ऑफ द कर्व, अभी तक तो समझ में आता है सर टेंजेंट का स्लोप होता है या किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, यहाँ पे कर्व का स्लोप क्या दे दिया है, शायद मुझे लगता है यहीं पे कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, देखो ये जो सवाल है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये आ चुका है मेंस या एडवांस, मतलब आ चुका है मेंस या एडवांस किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन में है एक कर्व है जो पास कर रहा है किसी पॉइंट 1, π/6। 1 है एक्स कोऑर्डिनेट और π/6 है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब मान लो कोई कर्व होगा किसी एक पॉइंट लेट से 1, π/6 से पास कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लो। इस कर्व पे कहीं पे भी अगर हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई स्लोप बात करें, कर्व की स्लोप की बात करें, तो कर्व का स्लोप लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट x, y। एट ईच पॉइंट x, y मतलब कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पे या हर एक पॉइंट पे कर्व का स्लोप ये है। तो सुनो, जो कर्व का स्लोप अगर मैं बोलूँ ना किसी पॉइंट, मान लो लेट कोई पॉइंट A है और ये कोऑर्डिनेट है x का, मान लो x1 y1, तो इस A पे इस कर्व का स्लोप वही होगा जो इस पॉइंट A पे इस कर्व पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस कर्व का स्लोप होता है। ठीक है ना, क्या समझे? किसी भी कर्व पे या किसी भी कर्व का स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोले क्या होगा, तो वो वही होगा जो उस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा। मतलब कर्व का स्लोप वही होता है जो कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मैं अगर मैं बोलूँ कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट का
कर्व के इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या होगा और आप बता दो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दो, ऐसा नहीं। उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे कर्व के स्लोप की बात हो रही है। तो जब भी बोलेगा ना कर्व का स्लोप, तो समझना किसी पॉइंट पे, तो समझना उसके उस पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप की बात चल रहा है। ठीक है, इसको मैं ना नोट करके ना लिख देता हूँ, इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ, द स्लोप ऑफ अ कर्व, और इसको रफ कर लो, इसको लिख लो, द स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब वो पॉइंट भी कर्व ही पे होना चाहिए ना, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखा मैं, द स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज, जो कि विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा मैं? कहने का क्या मतलब है कि द स्लोप ऑफ अ कर्व, मतलब कर्व का स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ऑन द कर्व मतलब उसी कर्व, जिस कर्व की बात हो रही है उसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर उस कर्व का स्लोप पूछे तो वो इक्वल होता है उस कर्व पे ड्रॉ किए गए स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ किए गए टेंजेंट, मतलब कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन, जो कि टेंजेंट होता है, विच इज़ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? इसको लिख लो, बस हो गया सवाल। इसी में तो सब कुछ छिपा हुआ था, पहले इसको लिख लो फिर करते हैं। इसको लिखिए पहले। तो चलो बच्चों, नोट लिख लिए, मैं रफ कर दिया नोट को। नाउ अब देखो क्या करेंगे। तो स्लोप का मतलब किसी भी कर्व का, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है तो उसके टेंजेंट का स्लोप बोलो या उस कर्व का स्लोप बोलो, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या दिया हुआ है, ये स्लोप ही तो दिया हुआ है, मतलब स्लोप दिया हुआ है का मतलब क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दी हुई है। तो देखो, तो यहाँ से ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस क्या होगा, सेक ऑफ y बाई एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि कर्व का इक्वेशन आ जाए। कर्व का इक्वेशन ही पूछ रहा है ना, हाँ, मतलब एक्स वाई में इक्वेशन लाना है, सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, फिर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा क्योंकि इससे क्या अपॉन एंगल में है वाई बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, लगाना देखना। मेरे को तो ये डायरेक्ट ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज व्हाट, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, सिखाया हूँ मैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स होता है तो y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं, और अगर डी एक्स बाई डी वाई होता है तो x इक्वल टू वी वाई मानते हैं। क्या मानते हैं, x इक्वल टू वी वाई। देखो, इंटीग्रल कैलकुलस का जो सीट दे रहा हूँ, ईमानदारी से ना रिवाइज़ कर लो, जितना भी मैं क्लास में पढ़ाया हूँ उस कॉपी को, क्लास कॉपी को करो, तभी ये सीट बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनने से रहा। ये इतना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। और शायद आपको डाउट यही हुआ होगा, स्लोप ऑफ कर्व दिया हुआ है, स्लोप तो सर टेंजेंट की होती है, तो उसका मतलब समझा ही दिया आप लोग को। देखो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं। अगर y इक्वल टू वी एक्स है तो y बाई एक्स ही तो v है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आइडिया y बाई एक्स को देख के भी लगता है। सीबीएसई में हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन किए हुए थे, जो e के पावर में अपना y बाई एक्स होता था तो इसी को v मान लेते थे। देखना क्लास कॉपी में होगा। तो यहाँ पे y बाई एक्स को v हो गया। जब हम ये मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो ये v हो गया प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वापस इसमें रख दो इस सारे वैल्यू को, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, और y बाई एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा, देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स को तो v माने हुए हैं, v प्लस सेक v। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। देखो यहाँ से v कैंसिल हो गया, क्या अपने पास मिल रहा है, अपने पास है x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक v। ओके,
अब वेरिएबल को सेपरेट अब तो आराम से कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है डी जो इंटीग्रेट करेगा किसको करेगा, जो v का फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करेगा। तो सेक v को इसको अपॉन में ले आओ, तो 1 बाय सेक v इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर। 1 बाय सेक v को कॉस भी बोल सकते हैं, कॉस v डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। सिंपल। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन v, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू दी बेस ई, बेस में ई रहेगा। ठीक है, लिखो यहाँ तक, फिर करते हैं आगे। तो यहाँ से कॉस v का इंटीग्रेशन क्या लिख दूँ, साइन v इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स टू दी बेस ई प्लस सी आप किसी इधर भी एक तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक ही तरफ ऐड करो। ठीक है। साइन v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू तो y बाई एक्स था, रख दो y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई प्लस सी। तो ये अपना कर्व का इक्वेशन आया है, नहीं अभी नहीं है, ये फैमिली ऑफ कर्व आ गया। अलग अलग सी रखेंगे तो वो कर्व के पैरेलल, जैसे मान लो लेट से ये कर्व होगा तो अलग अलग सी के लिए अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। ठीक है। कोई ऐसा कर्व निकालना है जो कर्व अपना 1, पाई बाई 6 मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है। तो अगर कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छे से प्रैक्टिस हुई तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये पॉइंट हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है, वो जो 1, पाई बाई 6 दिया हुआ है वो सी निकालने के लिए दिया हुआ है। हम लिखते हैं एज कर्व पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रहे हैं, 1, पाई बाई 6, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 मिनट, तो उसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। ठीक है। सो 1 सेटिस्फाई, एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 बाई 1 इक्वल टू लॉग एक्स की वैल्यू तो 1 है टू दी बेस ई प्लस सी। सुनो, लॉग 1 तो 0 होगा, बेस में कुछ भी रहे 0 ही देता है, कुछ भी रहेगा मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना। और साइन पाई बाई 6 बाई 1 पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2, 1/2 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू 1 आ गई। सो रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन क्या आ गया, सो द रिक्वायर्ड कर्व इज व्हाट, रिक्वायर्ड कर्व इज साइन एंगल में y बाई एक्स रख दो इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, 1/2। आया समझ में, दैट्स इट। ये अपना कर्व। देखो ऑप्शन में देख लेता हूँ, ऑप्शन मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन में है ए है अपना सही आंसर। ठीक है, ए, यस। तो 7 नंबर हम लोग थर्ड और 7 दो डाउट था, ये डिस्कस किया। अब अगला डाउट करते हैं, लिखिए। नाउ नेक्स्ट अगला जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 है। इसमें क्या डाउट है, ये तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। इसमें y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने नहीं आया होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, यही डाउट होगा। देखो वैसे तो मैं पूरा बताऊंगा, सिखाता हूँ, याद करने का मतलब एक ट्रिक से सीखते हैं हम लोग इसको। देखो y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये क्या, ये तो सर्कल है, ये इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यही इक्वेशन को मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया, बट क्या क्या स्क्वायरिंग करके ये लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, तो ये तो सर्कल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सर्कल का इसका फोटो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस क्या है, √5 है, √5, 0 और ये 0, √5, इस टाइप्स का कुछ होगा, है ना। तो अब यहाँ पे तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर है, और मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट जो होता है एक पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो y इक्वल टू ये क्या है, y इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव में है। तो अगर मैं x एक्सिस के नीचे जाऊँ तो वो तो y नेगेटिव हो जाता है। तो सिंपल सिर्फ ये सर्कल का ये ऊपर वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, y इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर को। आया समझ में, बना लोगे, इसका ग्राफ समझ में आया कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे रहेगा, मान लीजिए
कुछ नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर रहा था, कोई हो ही जाएगा फिर तो समझ में आ गया कैसे ग्राफ बनेगा ये। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, सेमी सर्कल जैसा, है ना। तो बस ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद इसका y इक्वल टू मॉड एक्स, देखो इसको सिखाता हूँ कैसे बनेगा। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो बनाने जानते हो, कैसा बनता है, वी शेप का बनता है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट वो ओरिजिन पे होता है। अगर इसके अंदर -1 कर दिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, या तो एक जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना यूनिट राइट के साइड शिफ्ट होगा। कैसे, देखो बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दिया तो मॉड ऑफ x माइनस 1 0 होगा, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, तो ये 0 के इक्वल आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 मॉड का 0 आएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ x इक्वल टू 1,0 से क्या है, वर्टेक्स है। आया समझ में, सिंपल याद रखो, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ याद रखो। अगर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना यूनिट हम लोग राइट साइड शिफ्ट होंगे, और ऐड जितना होगा उतना लेफ्ट साइड। जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है ना, y को मैंने 0 रखा तो मॉड ऑफ x प्लस 2 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या रखूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ कि ये 0 के इक्वल होगा, तो -2 प्लस 2 तब तो 0 होगा ना, है ना। तो -2 इसका वर्टेक्स क्या आ गया, -2,0। आया समझ में, -2,0 ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। फोटो बनाने सिखा दिए, ग्राफ बनाने सीख लिए हम लोग। अब चलो करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये CBSE का क्वेश्चन होता, CBSE या बोर्ड्स में आता, तो हम लोग टोटली क्या यूज़ करते, इंटीग्रेशन का ही हेल्प लेते, एरिया अंडर द कर्व निकालते टोटली इंटीग्रेशन का ही हेल्प लेके। बट यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊँगा कुछ अपने को ना स्मार्टली आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे हम लोग अभी पहले इसको रफ करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो तो देखो बच्चों, मैं ग्राफ बना लिया, फ़ोटो बना लिया हूँ क्वेश्चन में कैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला लाइन, ये जो वी शेप का है, ये क्या है, y इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 1 है। तो मॉड अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ से पे क्या होगा, प्लस माइनस x माइनस 1 होगा। एक बार हम प्लस लेंगे तो एक ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्यों, देखो स्लोप 1 है मतलब पॉजिटिव है, इस भी लाइन का स्लोप 1 है। स्लोप निगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू इंक्लिनेशन की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। और ये वाला लाइन क्या है, x माइनस 1। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो x को 0 रखो, y की वैल्यू -1, और y को 0 रखो, x की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। दिस इज़ व्हाट, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ओके, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस 1, ठीक है। अगर हम माइनस लेते हैं तो ये -x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो बताया हुआ है। चलो अब देखो, अपने को ना जो एरिया निकालना है वो ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनसाइड जो ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये दिस ट्रायंगल, मतलब मैं ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा, ये दिस, ये ट्रायंगल और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसका ना नंबरिंग कर देता हूँ सॉरी, नंबरिंग ABCD रख देते हैं नाम, ठीक है। लेट से A, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का, इस सेमी सर्कल का कौन सा एरिया निकालेंगे, इस पॉइंट से लेकर किसी ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला एरिया पहले निकालेंगे सेमी सर्कल के अंदर, इस सर्कल के इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले कर्व के अंदर जो भी ये एरिया है, इस वाले कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर ये जो भी एरिया है ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपर माइनस लोअर करते हैं, फिर लोअर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और जब लोअर वाला एरिया के लिए हम लोग जो इसको इंटीग्रेट करोगे आप, स्ट्रेट लाइन को, उसको इंटीग्रेट करने मत करना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समय बचेगा हमारा। देखो बोर्ड्स के क्वेश्चन रहेंगे तब तो एरिया अंडर द कर्व में आपको लिखा रहेगा कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना।
मेंस एडवांस में तो नहीं लिखा रहता, अगर वैसे लिख के क्यों देगा, वो तो ऑप्शन रहता है ना वहाँ पे, तुम कैसे भी करो, ऑप्शन बस से डालना है वहाँ पे। तो हम लोग जब ये सर्कल का ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल का फॉर्मूला, मतलब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रख देंगे। आ रहा है समझ में? देखो, तो पहले अपन को ना ये एरिया निकालना है, ये वाला, मतलब ये, ठीक है। देखो ये वाला एरिया, अभी मैं समझाने के लिए इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर से रहने दो ताकि याद रहे, ये ना कि ये भूल जाएं हम लोग, ठीक है। ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग को क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। और कर्व को कौन से, वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ई से लेकर, ई पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। ये देखो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट तक। अब ई और बी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट तो ई और बी का दोनों 0 0 होगा, मतलब पॉइंट डी और पॉइंट ए फाइंड आउट करो। वो कैसे फाइंड आउट होगा, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके, दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो डी और ए फाइंड आउट हो जाएगा। अरे समझ में, चलो सॉल्व करते हैं। मान लो अपने पास इक्वेशन है y इक्वल टू 5, मान मत लो, है ही तो मानना क्या है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन है मॉड के अंदर x माइनस 1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। और सही है, नहीं एक काम करो, y की वैल्यू को इसमें रख दो फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो x माइनस 1 का, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर सेम ही होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो या मॉड का स्क्वायर बोलो, सेम ही बात होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ये हो गया है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स इसको लिखना मत, ठीक है ना, वो मैं बस सॉल्व करके देख रहा हूँ इसका पॉइंट क्या आ रहा है। तो x की एक वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो 100% ये होगा माइनस 1 कॉमा 0, और एक वैल्यू 2 आ रही है, ये होगा 2 कॉमा 0, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को इसमें 2 रखोगे तो ये हो गया अपना 2 कॉमा 1, एक्स की वैल्यू को माइनस 1 रखोगे इसमें तो ये डी पॉइंट हो जाएगा माइनस 1 कॉमा बच्चों डी रखोगे ना इसमें, डी का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 1, ये 0 क्यों आ रहा है वाई को कोऑर्डिनेट, एक एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो ये हो गई, एक एक्स की वैल्यू आ रही है अपने पास 2, तो ये हो गया, अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 2 कॉमा 1 एक कोऑर्डिनेट हो गया। ये है माइनस एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आई है, एक बार अगर मैं x की वैल्यू को माइनस 1 रखूँ तो माइनस 1 प्लस 1, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, माइनस 1 प्लस 1 तो 0 होता है, माइनस 1 प्लस 1, एक्स की वैल्यू को अगर मैं 2 रखता हूँ, कहाँ पे रखो 2, अच्छा यहाँ पे रखो ना, देखो एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू को माइनस 1 रखो, माइनस 1, ठीक है ना, रखो इसमें एक्स की वैल्यू को माइनस 1, तो अगर हम एक्स की वैल्यू को माइनस 1 क्या होगा, मॉड क्या दे देगा, 2 देगा ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 माइनस 1 कॉमा 2, और ये वाला पॉइंट देखो ये दिख भी रहा है, इस पॉइंट से ये नीचे दिख, डी से नीचे ए दिख भी रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका देखो कम है, इसका 2 है, ठीक है, डी ऊपर दिख भी रहा है, ए नीचे दिख भी रहा है, मैं रफ कर दिया हूँ। अब देखो इसको सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स बाई 2 ना, हाँ एक्स बाई 2 अंडर रूट जो है वही लिख दो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए यहाँ पे अंडर रूट 5 होगा ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर तो 5 ही आएगा, तो 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है, अंडर रूट 5 है ना, ये हो गया इसका फॉर्मूला,
कहाँ से, -1 से लेकर 2 तक। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अपर लिमिट रखेंगे 2, देखना मैं ओरली बता रहा हूँ। ओ सॉरी, देखो 2 माइनस 2 रखेंगे यहाँ पे, पहले हर जगह यहाँ पे 2 रखो, 2 रखोगे 2/2 1 हो गया, और यहाँ पे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 5 - 4 1, तो यहाँ पे √1 1 आएगा, यहाँ भी 1, तो ये ओवरऑल 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा ये 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, है ना। अपर लिमिट रखा, अब लोअर लिमिट रखो, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अब देखो -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1/2, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर √2, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा, देखो यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 कट जाएगा, -1। ठीक है, प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ -1/√5। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, 1 प्लस 5/√5 साइन इनवर्स 2/√5, ठीक है, माइनस ऑफ -1 प्लस, अच्छा साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये माइनस बाहर कर देगा, साइन इनवर्स 1/√5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, लिखिए इसको पहले, फिर करते हैं आगे। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस, +1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2। इन दोनों से देखो 5/2 5/2 कॉमन ले लो, 5/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2 + 5/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √ लिख के बता देता हूँ यार, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y ऑफ √1 - x²। ITF में पढ़े हुए हो, ठीक है ना। एक्स वाई का भी कंडीशन होता है, x क्या होना चाहिए यहाँ पे कि 1 से बड़ा छोटा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो बस ये अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है अपने पास, 2/√5, ब्रैकेट में आ जाएगा या अंडर रूट आ जाएगा 1 - y², y का वैल्यू क्या है 1/√5, तो 1/5 आ जाएगा, फिर प्लस y क्या है 1/√5, √1 - 4/5 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2/2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ, देखो एलसीएम 5 लेंगे तो 5 - 1 4, 4/5, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√5, और यहाँ भी हो जाएगा 2/√5। आ रही है बात समझ में, प्लस यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 5, 5 - 4 1, 1/√5, तो ये 1/√5 इंटू 1/√5, क्लियर हो रहा है। तो ये 2 + 5/2 साइन इनवर्स, इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम रूट, ये देखो 5, ये कितना हो जाएगा 4 बाय पहले 5 होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/5 ऐड करेंगे, तो बताइए क्या होगा, एलसीएम 5 लेंगे, 4 + 1 5, अरे साइन इनवर्स नहीं लिखा मैं, ओह सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस 1/5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 5/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2 इंटू π/2, दिस इज़ वॉट, क्या देगा ये अपने को बच्चों, ये देगा 2 + 5π/4, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया अपना इसका एरिया। ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं रियल फिगर पे, ये x ये ऐसा लाइन गया था, ठीक है ना, कुछ ऐसा था, ओके। अब अपने को ये जो शेडेड रीजन है बस ये निकालना था,
तो मतलब टोटल एरिया में अभी जो निकालेगी टोटल एरिया था, नीचे वाला भी एरिया दे रहा था, नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो सो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा दिस माइनस ऑफ, रुको समझाता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 + 5π/4, ठीक है, माइनस दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ये एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DE ये C है, ठीक है, ओके, प्लस एरिया, अच्छा इस तरह मैं वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ये, ABC है ना, ABC। तो ये हो गया 2 + 5π/4 माइनस ये एरिया क्या देगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाला ओरिजिन है, ये O फॉर ओरिजिन, ओरिजिन से लेके C तक का डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है ना, ये -1 है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, 1 + 1 2, तो ये बेस आ गया इसका 2। और हाइट देखो जो y कोऑर्डिनेट होगा d का, यही हाइट है ना, d का y कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस हाफ इंटू इसका बेस, ये देखो 1 से लेकर C का कोऑर्डिनेट 1,0 है और B का कोऑर्डिनेट 2,0 है, तो लेंथ कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, तो ये लेंथ हो गया 1 इंटू हाइट, देखो y कोऑर्डिनेट 1 है इसका, ओके, तो ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ से आ गया देखो, तो ये हो गया 2 + 5π/4 ब्रैकेट खोल दो, -2 और -2 -½ ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 5π/4 -1/2। क्या ऑप्शन है क्या बच्चों, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हैव टू चेक, ऑप्शन है 9 नंबर ना, अच्छा आगे चल गया, LCM लेके है क्या ऑप्शन, नहीं ऑप्शन है क्या LCM, ये आंसर तो इसका अपना आ रहा है, अगर मैं LCM लूँ यहाँ पे LCM तो 4 आएगा, ये 5π -2 है ना, 5π -2, तो आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन है क्या अपने पास, ऑप्शन है, अच्छा आप एक काम करना, B आपका जो सीट है उसमें ऑप्शन नंबर मैं C आंसर सही लगाया हूँ ना, आंसर C लगाया हूँ सही, बट आंसर अपना है B। सीट में चेक कर लेना, सीट में ऑप्शन C है लिखा हुआ, उसको ना B कर लेना, ठीक है, B कर लेना, 9 का आंसर B होगा, 5π -2/4, ठीक है, मेरे वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये गलत लिखा हुआ है, अपना आंसर सही है, मैं जो किया वो सही आ गया, ठीक है, चलो करो आगे, आगे करते हैं, लिख लीजिए इसको।